नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिया को ईडी ने गिरफ्तार कर दिया था। राशन घोटाले मामले में कार्रवाई हुई थी और अब उन पर बड़ा एक्शन हुआ है और उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बैंक अकाउंट को भी उनके फ्रीज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अब ज्योतिप्रिया के घर में रेड पड़ी तो बेटी के यहाँ से भी बेहिसाब दौलत निकली है, जिसके बाद बेटी गजब सफाई देती नजर आई और कहा कि ट्यूशन पढ़ाकर ही 3.4 करोड़ रुपए उन्होंने कमा लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आपने शायद ही कहीं सुना होगा कि ट्यूशन पढ़ाकर 3.4 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। तो ये काफी चौंकाने वाला, अगर आप कहेंगे, खुलासा जो है किया जा रहा है। ये कहिए कि बयान जो है उनके द्वारा दिया जा रहा है। पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझिए। तो पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले में वन मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को ईडी ने छापेमारी के बाद अरेस्ट कर लिया। ईडी की छापेमारी में ज्योतिप्रिया मलिक के पास बेहिसाब संपत्ति मिली। ज्योतिप्रिया मलिक ने अपनी पत्नी, बेटी, अपने पिया अभिजीत दास और उनके परिवार के सदस्यों नाम पर फर्जी कंपनियां खोल रखी है। ईडी को फर्जी कंपनियों के जरिए 95 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के जो सबूत है वो मिले हैं। नोटबंदी के बाद उनकी बेटी के बैंक अकाउंट में 3.37 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्यूशन से ये पैसे कमाए। मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक की बेटी प्रियदर्शनी एक स्कूल शिक्षिका है और वह अपना वार्षिक वेतन 2.48 लाख रुपए दिखाती है। नोटबंदी के समय ही पत्नी की जो है मंत्री की पत्नी वीणादीप में बैंक अकाउंट में 4.3 करोड़ रुपए जो है जमा किए गए थे। और अब प्रियदर्शनी मलिक रविवार को ईडी कार्यालय में जो है हाजिर हुई। वह कुछ फाइलों के साथ जो है वहां पर सॉल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में उपस्थित हुई थी और खुफिया सूत्रों की अगर माने तो यहां पर जो है प्रियदर्शनी आज ईडी दफ्तर में आए व्यय के जुड़े कई हिसाब किताब देने पहुंची थी। हालांकि वह केवल 10 मिनट तक ईडी दफ्तर में रही और फिर कार में बैठकर चली गई। हालांकि जब मंत्री की बेटी प्रियदर्शनी मलिक से पूछा गया कि वह आज सीजीओ में जो है क्या करने आई है तो उन्होंने अपना आपा खो बैठी। वो पत्रकारों को धक्का देकर कार में बैठ गई। ईडी का दावा है कि अकेले ज्योतिप्रिया ही नहीं, उनकी पत्नी और बेटा भी इस भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। ईडी के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि 2015 से 16 में चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे में ज्योतिप्रिया मलिक ने अपनी पत्नी के खाते में 45,000 रुपए दिखाए थे। ईडी का दावा है कि अगले साल दिख सकता है कि वह रकम 6 करोड़ तक जो है पहुंच गई है। तो आखिर इतने पैसे कहां से आए हैं? ईडी के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि ज्योतिप्रिया मलिक ने अपने हाउस अटेंडेंट के कुक के नाम पर एक कंपनी शुरू की। वन मंत्री की पत्नी और बेटी का जिक्र करते हुए ईडी के वकील ने यह भी दावा किया कि उनके नाम से फर्जी कंपनियां चल रही है। सूत्रों का कहा है कि मंत्री की पत्नी, बेटी और निजी सहायक और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 10 और फर्जी कंपनियां। सूत्रों के मुताबिक मंत्री के पीए अभिजीत दास की मां ममता और पत्नी सुकन्या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की गई 3 कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो 2 की निर्देशक थी। अभिजीत के हावड़ा के पते पर तीनों एजेंसी पंजीकृत है। बताया जा रहा है कि अभिजीत खुद मंत्री की बेटी और पत्नी वाली एक कंपनी के निदेशक थे। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि एक के बाद एक फर्जी कंपनियां खोलकर संपत्तियां खरीदकर पैसे की जो हेराफेरी है वो की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ा आरोप जो है उनके ऊपर लगा है। ये बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया गया है और कहा जा रहा है कि ये सारी बातें और ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर आप कहेंगे कि ईडी के जांच के लिए में जिन फर्जी कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें ज्योतिप्रिया मलिक की पत्नी और बेटी पहले निदेशक थी। ईडी ने शुरुआत में इन कंपनियों की पहचान की। शुरुआती जांच के अनुसार यहाँ से काले धन को सफेद किया गया और 3 कंपनियों में से 2 कंपनियां श्री हनुमान रियलकॉन और ग्रेसिंग जो है इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ममता दास और सुकन्या दास थे। उनके नाम का इस्तेमाल कर पैसे जो है वो ट्रांसफर किए गए। बताया जा रहा है कि बाद में इसी अभिजीत दास के जरिए 4 और कंपनियां बनाई गई। नेटवर्क बनाकर एक कंपनी से दूसरी कंपनी से पैसा ट्रांसफर किया जाता था। 10 और कंपनियां इस समय ईडी की नजर में इस मामले को लेकर अभी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कथित राशन वितरण घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस से गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद अब उनके खाते में 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकेगा। वहीं सूत्रों के अनुसार अगर आपको बता दें कि अब ईडी इस मामले में कुर्की का काम तो कर ही रही है, वही इस मामले में अब शुभेंदु अधिकारी भी ममता सरकार और ज्योतिप्रिया मलिक पर जमकर बरसते हुए नजर आए। ये बिग स्कैम है। इसका साथ बंगाल की 6.5 करोड़ आम जनता की संपर्क है, सीधा सीधा रिलेशन है और 3-3.5 करोड़ किसानों की संपर्क है। पीडीएस सिस्टम और पेडी प्रोक्योरमेंट जो भारत सरकार की कर्मसूची है, भारत सरकार की रुपया से आता है, उसको यहाँ बहुत धांधली हुआ है, बिग धांधली। इसको अंदर नॉट ओनली ज्योतिप्रिया मलिक,
नॉट ओनली राइस मिल ओनर्स, इसका अंदर बहुत ब्यूरोक्रेट भी इन्वॉल्व है और मुख्यमंत्री का इशारा में हुआ है। हम लोग का डिमांड है चीफ मिनिस्टर शुड इन्वेस्टिगेट। 12 साल से शुरू किया, 11 साल में सरकार आया, 12 साल में अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। वो जो पेडी प्रोक्योरमेंट हो रहा है, मोदी जी का जो स्कीम है एमएसपी, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एडवांस रुपया देता है, उसका 50% अकाउंट फेक है। ये सब राइस मिल ओनर ने फेक अकाउंट खुल के वहां सब पेडी प्रोक्योरमेंट का रुपया उठा रहा है और पर क्विंटल रुपया करके टीएमसी का मिनिस्टर के पास आ रहा है। वो पार्टी को कुछ, अपने कुछ, ममता जी को कुछ भेज रहा है। उनकी वाइफ और उनका डॉटर का नाम आपने कहा है। हाँ, वो तो डिमोनिटाइजेशन जब हुआ था तब आप देख लीजिए, ये एक डॉटर है स्कूल की टीचर, अपने साल की कमाई है 2,48,000, उन्होंने 3,36,67,000 रोड नोट चेंज किया। उनकी प्रियदर्शिनी मल्लिक, डॉटर ऑफ अरेस्टेड मिनिस्टर ज्योतिप्रिय मल्लिक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और उनकी वाइफ देख लीजिए, उनकी वाइफ है मोनीदीपा मल्लिक, आईडीबीआई बैंक में 4,29,00,000, 8 करोड़ रुपया डिमोनिटाइजेशन में चेंज किया, जो इनकम टैक्स में नहीं है, आउट ऑफ इनकम टैक्स करा रहा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसका किसी को तबीयत खराब रहेगा, किसी को शुगर है तो उसको खिलाफ शुगर है तो चोरी करने का लाइसेंस है, शुगर होगा, ब्लड शुगर होगा तो उसको चोरी करने का लाइसेंस मिलेगा ना। वो जो है उसको लिए जो इलाज का अरेंजमेंट है, इलाज करेगा, कोर्ट में बोलेगा, कोर्ट में जिसका जिस तरीके से इलाज का जरूरत है गवर्नमेंट एजेंसी अरेंज करेगा, कोर्ट देख लेगा। थ्रेट जिस तरह से दिया है, लेकिन ब्लड शुगर है तो चोरी का इजाजत है, ये नहीं हो सकता। वो इसके पहले ये सीधा सीधा थ्रेट है। पिछले टाइम भी राजीव कुमार इसमें ममता जी ने सीबीआई को सीधा रोका, आपने पुलिस देकर रोका, आपने धरना प्रदर्शन दिया। उसका बाद 2021 में बॉबी हाकिम और दूसरा लोग को जब अरेस्ट किया था, तब निजाम पैलेस, हमारी सीबीआई का क्राइम ब्यूरो का यहाँ का हेडक्वार्टर है, उसमें खुद जाकर इंटरफेयर किया। एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेते हुए कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके से काम नहीं कर सकता, देश का कानून इसको इजाजत नहीं देता है। सुश्री पाजा भी इस मामले में कह रही है कि बीजेपी वो पार्टी स्पोक्सपर्सन है, भातीजा ने जो बोला वो बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। वो जो प्रमोद अग्रवाल है टेंटेड आदमी, वो आईसीडीएस का भी मटेरियल सप्लाई कर रहा है, वो आईसीडीएस भी उनकी दफ्तर के अंदर में है, उनकी डिपार्टमेंट के अंदर में है। सेम आदमी प्रमोद अग्रवाल जो यहाँ चोरी करता है वहां भी चोरी करता है, वहां ज्योतिप्रिय को भाग देता है, वहां भी दूसरा आदमी को भाग देता है। चोर तो चोर ही होता है। तो जैसे कि आपने सुना कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो भी इस मामले को लेकर बयान देते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से अब ये घोटाले कर रही हैं, इसमें लगातार बीजेपी भी कह रही है कि ममता बनर्जी से पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ममता के निर्देश पर से ये जो है पूरा राशन घोटाला हुआ है, और उन्होंने कहा है कि राइस मिल मालिकों ने फर्जी अकाउंट जो है खोले हैं और खोल के सरकार से जो है पैसे लिए हैं। ये घोटाला जो है बड़ा घोटाला है, जिसके बारे में आने वाले समय में काफी बड़े खुलासे भी होंगे। और दूसरी तरफ जैसे कि हमने आपको बताया कि अकाउंट जो है सीज कर दिए गए हैं, अकाउंट जो है सीज करके चीजें उनसे मिली है, और अकाउंट अगर आप देखेंगे चीजें कर दी गई है। और वही सूत्रों के अनुसार ईडी अब उनकी संपत्ति को कुर्क करने की भी तैयारी कर रही है। बता दें कि मलिक के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था, इसके बाद उनसे पूछताछ भी की गई थी, जिसके बाद उन्हें सुबह गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उन्हें धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत जो है गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें कोर्ट्स में जो है पेश किया, और जहां अदालत ने 6 नवंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। वहीं ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के मंत्री ने कहा कि मैं बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ हूं। ज्योतिप्रिया मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि यह साजिश भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता शुभेंदु अधिकारी ने रची है, जो पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पूर्व सहयोगी थे। ईडी ने उनसे पहले मंत्री बाकिबुर रहमान के एक विश्वास पात्र को गिरफ्तार किया था, जिसकी रिमांड इस सप्ताह खत्म होने वाली है। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी मामले में घटनाक्रमों के बारे में
दोनों का बयान जानने के लिए उन्हें आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। इस मामले पर अभी पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बयान जारी किया है और इस बाबत में यह भी कहा कि बड़ा घोटाला है। यह पीडीएस प्रणाली और धान खरीद में भी अनियमितताएं की गई। इससे न केवल चावल मिल मालिक बल्कि नौकरशाह भी शामिल है और यह सब सीएम ममता बनर्जी के निर्देश पर हुआ है। राइस मिल मालिकों ने फर्जी खाते खोले हैं जिसके जरिए केंद्र से वो पैसा ले रहे थे। केंद्रीय एजेंसी ने अब मलिक के परिसरों में भी तलाशी शुरू की है और ईडी के मध्य कोलकाता के एम्स हट स्ट्रीट पर इसके पैतृक आवास की भी तलाशी जो है ली है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।